हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी कि अगर आपका पेपर होने वाले हैं और आपने पेपर को अपना प्रिपेयर तो कर लिया, लेकिन अब आपने उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, तो ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बी ब्रीफ एंड कॉन्साइज। मतलब आपने प्रिपरेशन तो कर लिया, ठीक है, आपने रट्टे भी मार लिए होंगे, लेकिन बी ब्रीफ एंड कॉन्साइज मतलब जो बात उन्होंने पूछी है ना वही लिखनी है, ठीक है ना। पेपर प्रेजेंटेशन जो है साफ सुथरा तो एक अलग ही चीज़ है ना, वो तो हर कोई आजकल करता है कि ये मैंने ये करना है, ये करना है, मैंने इस तरह का करना है, इस तरह का करना है, लेकिन नहीं, आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बी ब्रीफ एंड कॉन्साइज मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसी का आंसर देना है, ठीक है। जब आप उसी का आंसर दोगे तो आपको एग्जैक्टली नंबर भी मिलेंगे, लेकिन बी ब्रीफ एंड कॉन्साइज, ठीक। अब ये आप सोच रहे होंगे कि बी ब्रीफ एंड कंसाइज होता क्या है। मतलब आपने मुख्तसरन जवाब देना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने बिल्कुल मतलब जैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंपल सा आंसर कर देना है, और जो मतलब क्वेश्चन है उसी तरह का आपने आंसर छोटा मोटा जो भी है आपकी बुक से रिलेटेड जो भी है वो कर देना है। अपनी गप्पे नहीं मारने, जो कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। मतलब उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आती और इधर उधर की गप्पे हाँक देते हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात करें, फोकस ऑन द सब्जेक्ट। मतलब अगर आपका एग्जाम है तो आपने अपने सब्जेक्ट पर तो फोकस करना है ना। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, उसकी तैयारी करें बिल्कुल कि ये मेरा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक। जब आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट पर फोकस बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, आपने अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो ये आपकी पेपर जो है प्रेजेंटेशन पे जब आपका मटेरियल अच्छा जा रहा होगा ना, तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अच्छी हो चुकी होगी। अब अट्रैक्ट अटेंशन, ये थी हमारी सारी बातें दोनों मटेरियल की। अब हम आ जाते हैं कि मतलब अट्रैक्ट अटेंशन। आपने क्या करना है कि अपने पेपर को नीट एंड क्लीन तो करना ही है ना, लेकिन इस तरह का करना है कि उसकी जो है अट्रैक्शन हो। मतलब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, बी ब्रीफ एंड कंसाइजली से दे रहे हैं। फोकस ऑन द सब्जेक्ट, अपना मटेरियल भी आपका अच्छा है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट अटेंशन करेगा जो भी आपका पेपर चेकर होगा। दूसरी बात कर ले, यूज़ बुलेट। मतलब ये तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ना, क्योंकि अगर हम लोग लाहौर बोर्ड या इस तरह के बोर्ड्स की बात करते हैं ना, तो ये हमारे एग्जामिनर्स जो होते हैं ये आपको पूरा पूरा नहीं चेक करते, ठीक है। आपको हमेशा हाईलाइटेड करना चाहिए जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा यूज़ बुलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर स्टेटमेंट, आपने रिजल्ट्स के मुतालिक बतानी है। मतलब आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो कंक्लूजन उसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बुलेट्स होना बहुत ज़रूरी है, कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। ये तीन बातें अगर आप अगर कर लेते हैं ना, तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़। कौन सी तीन बातें, आपके पेपर का मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छा बुलेट्स के हेडलाइंस होनी चाहिए, और तीसरी बात कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। ये तीन बातें एग्जैक्टली आपके पेपर में होनी चाहिए, जो कि आपका पेपर बहुत अच्छा कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।